हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट इस वीडियो में डिटेल्स कवर करेंगे। सैलरी 44,900 सैनिक स्कूल के लिए फ्री रेसिडेंस एंड फ्री फूड अवेलेबल कराया जाएगा। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी और सैनिक स्कूल के लिए भी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि ये वेबसाइट पर इनकी आती नहीं है, बहुत लेट आती है। और सैनिक स्कूल की डिटेल्स भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी, कहाँ से है, जॉब लोकेशन, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट, एप्लीकेशन कैसे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीज। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी फीस नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना, ये देखेंगे क्वार्टर मास्टर की वैकेंसी होती है, और ये तो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए रेगुलर बेसिस पर है ये। तो अच्छा ये कि रेगुलर बेसिस पर अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट देख रहे हैं तो देख लेंगे, परमानेंट वैकेंसी है, पे स्केल वगैरह पूरी देंगे। मेस मैनेजर की पोस्ट है, ये भी परमानेंट पोस्ट है, और इसमें जो है ना एक्सपीरियंस ले रहे हैं कैटरिंग वगैरह का, तो आप में से कोई मेस मैनेजर के लिए अगर देख रहे हैं, एक्सपीरियंसड है, तो ये चेक कर लें क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। और सैनिक स्कूल की वैकेंसी परमानेंट मतलब परमानेंट, वो कभी भी जॉब से आपको निकालते नहीं है। चलिए अभी देखते हैं। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर गुजराती की एक वैकेंसी है, जिसमें कि वन पोस्ट है, जिसमें कि 44,900 रुपीज पर मंथ फ्री मेसिंग देंगे एंड फ्री अकोमोडेशन, सुटेबल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टीजीटी गुजराती वाली पोस्ट है, इसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए भी 44,900 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री फूड। अच्छा, अब ये जो इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह एंड में कवर करेंगे, फटाफट सिर्फ जो है ना वैकेंसीज देखेंगे। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी 20,000 पर मंथ, फ्री मेस, फ्री मेसिंग एंड फ्री एकोमोडेशन। काउंसलर में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 25,000 प्लस फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस। वार्ड बॉयज में 3 मेल मेंबर्स के लिए, 1 फीमेल कैंडिडेट के लिए, टोटल 4 वैकेंसीज। ये वैकेंसी जो है इसमें 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 प्लस फ्री मेस, फ्री फूड अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये हो गया। सैनिक स्कूल बालाचाड़ी से वैकेंसीज आई हुई है। बालाचाड़ी इज इन जामनगर, गुजरात से वैकेंसी है। ये इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल अपने को बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल है ऐसा नहीं बताते हैं। लेकिन अगर इनकी परमानेंट वैकेंसीज जो भी होती हैं वो परमानेंट बिल्कुल होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बेहतर जो है ना इनकी सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह देते हैं। तो फिलहाल तो जो मेस मैनेजर और क्वार्टर मास्टर है ये परमानेंट है, लेकिन बाकी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो इसकी क्वालिफिकेशन एंड में मैं फिर से कवर कर देती हूँ। एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी वैकेंसी है, वहां पे आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। ये सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी है इसमें तो फीस चार्ज करते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाली वैकेंसी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान से वैकेंसीज हैं, और इसमें असिस्टेंट मास्टर बुलाते हैं। जो टीजीटी की पोस्ट रहती है उसको असिस्टेंट मास्टर ये बुलाते हैं। तो इसमें टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट है, 20,000 पर मंथ देंगे। बस ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह डिजायरेबल में जरूरी नहीं है। और एक असिस्टेंट मास्टर मीन्स टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश से एंड बीएड होना चाहिए, 20,000 पर मंथ देंगे। इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन विथ सेल्फ अटेस्टेड complete education documents in written or typed on plain paper or through email giving all prescribed details may be sent to principal within 10 days from the advertisement publication. The dates of written test and interview teaching practice will be intimated through email or telephonically. तो देखें यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, ये 2 ईमेल आईडी है ना, informs.dholpur@gmail.com, प्रिंसिपल, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ। तो ये 2 ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर लें, इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे आपको आपके जो बायोडेटा है वो तो आप करेंगे, ये एप्लीकेशन एक लिखना है आपको प्लेन पेपर पे, जो प्रिंटर वाली पेज होती है। और आपके जितने भी फोटो कॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं। अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप जरूर दिखाएंगे
फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर आप दिखाएंगे, शो करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है। 20,000 के लिए कौन ही अप्लाई करेगा, लेकिन कोई आसपास के हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। तो धौलपुर राजस्थान में है। अब उसमें करना क्या, जितने भी फोटो कॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, प्लस जो है जितने भी आपके बायोडेटा है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उन सबको आप स्कैन करें, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करें सीक्वेंस में। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर बायोडेटा, फिर जो जितने भी आपने फोटो कॉपीज लिए सब पे साइन करेंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप बायोडेटा पे पेस्ट करेंगे। ये सब स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल आईडी पर आप शेयर कर देंगे 10 डेज के अंदर अंदर, या फिर आप इस एड्रेस पर भी शेयर कर सकते हैं। मे बी सेंड टू प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान 328028 विदिन, और थ्रू ईमेल भी लिखा है। या तो आप ऐसे अप्लाई कर दें, इस एड्रेस पे भेज दें, या फिर ईमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई हो जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में आप लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, और भेज दें। पीडीएफ में जब आप भेजेंगे तो आप जो मेन कंटेंट है वहां पर भी प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री ये आप लिखेंगे मेन कंटेंट में, क्योंकि इन्होंने ये दिया है ना प्रिंसिपल राष्ट्रीय, ये एड्रेस करते हुए आप मेन जहां पर लिखते हैं ना ईमेल, वहां पर ये मेंशन करेंगे एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट दिस सब्जेक्ट एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर एंड आई अटैच माई अपडेटेड बायोडेटा अलॉन्ग विद ऑल क्रेडेंशियल्स हियर विद, और पीडीएफ अटैच करना ना भूलें और भेज दें। तो ये तो हो गया, बस धौलपुर का इतना ही है। चलिए अभी उसकी डिटेल्स कवर कर लेते हैं वापस से सैनिक स्कूल बालाचाड़ी की। तो अभी चले आए, अब सैनिक स्कूल बालाचाड़ी की जो डिटेल्स बच गई हैं वो कवर कर लेते हैं। तो जामनगर गुजरात में है ये। अब इसमें टीजीटी गुजराती के लिए क्या मांग रहे हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट सभी अप्लाई नहीं करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजर्व है, उनके लिए सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए गुजराती सब्जेक्ट से, 3 साल आपने गुजराती पढ़ा होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, बीए बीएड वाले भी कर सकते हैं, और सीटेट या फिर गुजरात टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना ही चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस देंगे, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन इंग्लिश होना चाहिए, और 3 साल आपने 3 इयर्स जो है ना इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड होना चाहिए, और 50% एग्रीगेट में होना चाहिए बीए बीएड इंग्लिश। सीटेट पेपर 2 या बीए बीएड इंटीग्रेटेड है ना वो भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 फिर या फिर गुजरात पेपर 2 अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर लिखा है इसलिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें 50 इयर्स तक के 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है इसके बाजू में ही, तो वो देख लेना है आपको। नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। काउंसलर में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे क्योंकि फीमेल लिख दिया है, और ये कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड है, यहाँ पे कैटेगरी पहले देखना चाहिए अप्लाई करने के पहले। अनरिजर्व्ड है, 35 इयर्स तक के कैंडिडेट, बीए बीएससी जो भी होता है, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है काउंसलर पोस्ट के लिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्ड बॉय वाली जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है। जो ग्रुप सी के लिए अगर कहीं जॉब देख रहे हैं तो 20,000 फ्री मेसिंग, फ्री फूड, 10th पास होना चाहिए बस। थोड़ा इंग्लिश में आपको, इंग्लिश जैसे कि स्कूल है तो इंग्लिश में कोई बात करे टीचर या स्टूडेंट तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका स्पोर्ट्स वगैरह में कोई सर्टिफिकेट होगा, आपने स्कूल लेवल पे खेला है, जीता है, या फिर स्टेट लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, तो वो आप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे तो प्रेफरेंस मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, इसके नीचे ये एडवर्टीजमेंट दी हुई है, ये देखें। डिमांड ड्राफ्ट जो है एक बनानी है आपको, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचाड़ी के फेवर में, पेबल एट जामनगर। ये बैंक में आप जाके बताएंगे तो वो बना के देंगे। कितने का बनाना है, 400 रुपीज का आपको बनाना है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, नहीं बुलाया तो ये पैसे आपके हो गए वेस्ट। ये समझते हुए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 400 रुपीज कोई भी बैंक आप जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बताएंगे इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचाड़ी पेबल एट जामनगर, तो वो आपको बना के देंगे।
फॉर्म है, फॉर्म डाउनलोड करना है, भर लेना फॉर्म। अभी जस्ट मैंने आपको दिखा एडवर्टीजमेंट के जस्ट नीचे जो ना फॉर्म है 3-4 पेजेस का, वो फॉर्म भरेंगे। जितने 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज सभी की फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे और अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ 30 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ जो है ना, उस पे स्टाम्प लगा के अपना एड्रेस इसलिए लिख के, क्योंकि अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फिर वो एनवेलप में जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है वही यूज करते हैं आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो उसमें आपका सही प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ में, मोबाइल नंबर मेंशन करना है तो वो भी कर दें। फिर एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर एक एग्जाम रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, डेमो क्लास भी लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करने में बुराई नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैकेंसी आती है, अगर कभी परमानेंट वैकेंसी आई तो कॉन्ट्रैक्ट पे जिन्होंने काम किया उनको प्रेफरेंस देते हैं और इनकी परमानेंट जॉब वाकई बहुत अच्छी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी ये सारी चीजें फैसिलिटी देते हैं। तो लास्ट डेट क्या है इसकी ये देख लेते हैं। 21 डेज आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये जो है ना विद इन 21 डेज, ये एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश हुई है? ये एडवर्टीजमेंट बालाचाड़ी पब्लिश हुआ है 28 सितंबर को, रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है। 20 मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है 28 सितंबर को। तो 21 डेज के अंदर आपको करना है। 28 सितंबर, ये देखें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 एम्प्लॉयमेंट न्यूज। अगर आप देखते हैं आसपास के वेंडर से भी आप खरीद सकते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर से, या फिर सप्ताह में एक बार आता है ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज और हफ्ते में एक दिन आता है, वही रोजगार समाचार हिंदी में आता है और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो उसमें आया हुआ है। तो 21 डेज के अंदर आप 28 सितंबर से आप काउंट कर ले, 21 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। 29 32 डेज इधर हो गए, 19 मतलब अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। भेजने के लिए आप क्या यूज करेंगे? जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है ना, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं। सैनिक स्कूल बालाचाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, गुजरात जामनगर। अब यहाँ पर तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, वैकेंसी सितंबर 2024, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, यहीं पर डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। एडवर्टीजमेंट के ठीक नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है, वो फिल करके अटैच करके सारी चीजें भेजना है। कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो मैंने डिटेल्स वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे नहीं मिलती है, बहुत बाद में आती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने दिखाया था एडवर्टीजमेंट्स की, स्क्रीनशॉट ले लें।